जब ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने स्किप कर दिया, मात्र 1 से 2% बच्चों ने ही इसको सॉल्व किया था। मैं बताता हूँ इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेटिव है। परनम ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,98,397 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 24,284 रुपए चुकाता है। परनम दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? आसान है, देखो पैसा कितना लिया है वो धार लिया है वो 5,98,397 रुपए। जैसे ही 1 साल हुआ तो 20% के ब्याज देगा 1 साल पे। जैसे ही 1 साल हुआ ना, तो वो होशियार इंसान था, बोला कि जो पैसा दिए थे 5,98,397 रुपए, उसमें से ना मैं क्या कर रहा हूँ, मूलधन पे कर रहा हूँ। उसने क्या किया, 24,284 रुपए पे कर दिया। अब उसका मूलधन कितना बचा? रेस्ट मूलधन, रेस्ट प्रिंसिपल घटा लो, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 5 हो गया। कितना बच गया? 5,74,113 रुपए। ठीक है, तो 5,74113 1 साल के लिए भी रह रहा है, 1 साल के ब्याज निकाल लो, तो 20% से इस पे भी 1 साल के लिए कितना लगेगा, ब्याज निकाल लो। ठीक, अब यहां से अगर डायरेक्ट काटते हो, ठीक है, 20 से काटते हो तो 5 बार में जाएगा, इधर भी 20 से काटते हो तो 5 बार में जाएगा। अब क्या करना है आपको? 5 से डिवाइड करना है। आप सभी को पता है जब हमें 5 से डिवाइड करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके एक अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं। ठीक, इसमें सब में क्या करो आप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2 गुना करना है, 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा हमारा ये? तो जाएगा हमारा ये 7 दूना 14 का 4, 9 दूना 18 19 का 9, 3 दूना 6 7, 8 दूना 16 का 6, और 9 दूना 18, 19 का 9, 5 दूना 10 11, एक अंक के बाद दशमलव लगाओ। अगली बार भी सेम करो, तो 3 दूना 6, 2 का 2, 2 का 2, 7 दूना 14 का 4, और सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 का 8, 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10 11, एक अंक बाद दशमलव लगाओ। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब इसको जोड़ के इकट्ठा कर लो, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा ये? 6 4 10 के 0। ठीक है, उसके बाद 9 2 11 1 12 के 2। ठीक, उसके बाद 7 2 9 1 10 के 0। ठीक, और यहां से कितना आ जाएगा फिर हमारा? ठीक जाएगा हमारा ये 8 से 14 1 15 का 5, 8 खत्म 6 खत्म, बच गया 9 4 13 1 14 का 4। ठीक, 11 11 22 1 23, इसको हटा दो, तो ये हमारा आ गया एसआई। एसआई जब आप पे करोगे, लास्ट में जब पे करोगे, क्या क्या पे करोगे? देखो आप जब पे करोगे उसमें पे करोगे आप रेस्ट, रेस्ट प्रिंसिपल प्लस एसआई पे करोगे, तभी तो आपका जो वहां पे खाता है जो आपने उधार लिया समाप्त होगा। तो रेस्ट प्रिंसिपल कितना था? देखो लिखो 5,74,113, क्योंकि यही वाला प्रिंसिपल तो पे करोगे ना, रेस्ट इतना बच गया था, और टोटल दोनों साल के ब्याज ही पे करोगे। दोनों साल के ब्याज कितना आया देखो, आगे हमारा 234502, सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा हमारा ये? अगर यूनिटी से फिर से देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 5, एक ही ऑप्शन में 5 है, तो आ जाएगा हमारा 808615, 8,08,615 रुपए वो पे करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखो हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको।